हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के ना 11 बज चुके हैं और अब तक नाश्ता पानी का काम निपटा बस, और साफ सफाई का भी थोड़ा बहुत करवा दिया मैंने, जो काम संगवाना था। बाकी तो ये अपने आप कर ही रहे थोड़ा थोड़ा। और मुझे जाना मार्केट, जिस पर्पज से मैं आई थी यहाँ पे। सबसे बड़ा काम है कि कपड़े खरीदना। आरुषि के मिले नहीं थे वहां से, तो आरुषि के, गुड्डू के, चिंकी के और मेरे, और जो कुछ एक दो सामान और लेना मुझे, उन चीजों की शॉपिंग करने के लिए जाना था हमें मार्केट। तो मैं तो इधर इसलिए रुकी थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम संभालना था, तो थोड़ा सा काम मैं इधर का भी कर लूंगा और उधर बाजार का भी हो जाएगा। फिर शाम के टाइम हमें निकलना भी है। तो चलो भाई, उधर से फोन आ गया, दीदी चल दिए मार्केट के लिए। अब मैं भी चलूंगी, रेडी हूँ। आरुषि और नंदनी पूजा के पास रहेंगे क्योंकि आयांश का ना उनके साथ काफी मन लग रहा, तो वो काफी अच्छी तरीके से खेल रहा, तो वे दोनों यहीं पर आएगी। और फिर मार्केट में परेशान भी हो जाएगी हमारे साथ, क्योंकि कई जगह घूमना फिरना पड़ता है। तो चलो, फोन आ गया उनका। मुझे में मिलेंगे गली से बाहर, रोड पे ही मिलेंगे, तो मुझे वहां तक जाना, बस थोड़ी सी दूरी है यहाँ से। और रेडी हो गए, मम्मी से बोल दूँ मम्मी आज दो दी गेहूँ वो जो शादी तक सूख जाएगा। और फिर देखो 15-20 दिन ऐसे व्यस्त रहते हैं, इसमें कुछ भी काम एक्स्ट्रा किया नहीं जाता, तो उससे पहले ये थोड़ा बहुत काम निपट जाएगा। तो बैठे बैठे मम्मी ने धो दिया, कुछ हमने चढ़ा दिया, कुछ कह दिया मगर यही ऐसे ही छोड़ दिया। जब दो दबाओगे ना तो छत पर चढ़ा देगा। तो 2 कट्टे गेहूँ था ये तो मम्मी ने धो दिया बैठे बैठे। इधर पानी भी आ रहा अभी। तो भाई ये गेहूँ का काम निपट जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। और थोड़ा बहुत मुझसे वैसे खाली हो गया, बस सामान सेट करना है। और वो मैं अगली बार जब आऊँगी ना रेंट के लिए तब रखूँगी, क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी सी है। अब मार्केट में जब मिल रहा है ना, दिन छोटा हो गया है, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाए। तो आप उसी में मैंने बोल देती हूँ कि भाई आराम से खेल लियो, पूजा दुआ देगी। मैं जा रही हूँ। हाँ, ये इधर ही रहेगी, पूजा नवा देगी ना, कपड़े रख दिएगा उनके। पैटर्न भी जो दिमाग में होगा वो बता दियो, ठीक है। गुड्डू चिंकी देख लो, चलो आराम से। हमें अपने लिए कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं मिली जो हम मम्मा की शादी में पहने। भाई पसंद नहीं आ रही। शादी होगी उसमें कम से कम ऐसे ड्रेस तसल्ली से जो बढ़िया भी लगे और एकदम कंफर्टेबल भी हो और अच्छी भी लगे, यूनिक लगे। पर हमें ऐसी मिल नहीं रही, मतलब जैसा हम कपड़ा सोचना चाह रहे हैं ना और देखना चाह रहे हैं, ऐसा मिल नहीं रहा। क्या फोटो देख रहे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, जो ड्रेस बड़ी बढ़िया आती है। हम दूसरे टाइप का कह रहे हैं, हम कॉन्ट्रास्ट में देख रहे हैं अपने तरीके का। स्किन से सूट आ गया, पर ऐसा मिल नहीं रहा। फ्रॉक नहीं, शॉर्ट फ्रॉक नहीं, आपको फ्रॉक दिलाऊंगा। अब तो मैंने देख लिया, तुम छोटी हो। मानी के जितने थोड़े ही है। देख लो, ग्रीन सायो मम्मी ये लांजा देखे जब ये वाइन कलर की। देखो ये चच्ची जी क्या कह रहे हैं आप, नंदिनी का जो ये लेके तो वो पहनने की नहीं दूसरे ना ले गए ना तारे जैसे। हाँ, तो जो ले जा रखे ना, तो उनका हाथ भी नहीं लगाने की। सही कह रहे। देखा नहीं उस दिन मुंह फुला के बैठ गई थी। ये नंदिनी आरुषि के लिए देख रहे हैं, जैसा हमारे लिया ना। कुछ और दिखा दो तो। ये तेरा वाला है ना? वो चले गए, हमारे कपड़े वहाँ पे अभी वो पैकिंग हो रही है। चले गए यार, अभी हम कलर रिवील करने अपना। उसकी वो सर्दी का है ना, बच्ची छोटी है हमारी, तो उस वजह से हम वही लेना सोच रहे हैं। उसके लिए वुलन का ले लो। वुलन का ले रखी है हमने। पहनने की नहीं हो, उसे ऐसे ही चाहिएगा। वाइट कंधा कर देगी वाह। नंदू के कपड़े देख के जा रहे, क्योंकि अगर सबके कपड़े चले गए और उसके ना गए ना ऐसे। तो फ्रेंड्स, जो हमें सामान खरीदना था, कुछ एक सामान रह गया बस, बाकी सारे सामान हमने खरीद लिए। और खरीद के मैं आ गई थी इधर, और दीदी चली गई थी उधर अनीता दीदी की तरफ। तो अब मैंने फोन किया था, तो भाई पूरे 24 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए, और चलने का भी टाइम हो गया। और बस ज्यादा तो जो मैन था वो हमें मेरे और इन बच्चों के कपड़े लेने थे, वो खरीद लिए गए। लेकिन चप्पल जूते अभी भी रह गए बच्चों के। फिर देखते हैं कहाँ से, वहीं से खरीदवाने या फिर यहीं से खरीदवाने पड़ेंगे। चप्पल जूते तो ऐसे है कि इन्हें तो साइज के हिसाब से ही लाना पड़ेगा इनका। और बच्चे सारे, कुछ बच्चे उधर है, मैंने फोन किया था तो वे भी रेडी होने लग रहे, चलेंगे एग्जाम भी। और मैंने भी बैग पैक कर लिया अपना। हाँ नंदिनी, मन लग गया? अच्छा लगा?
अच्छा लगा मनाना का घूम के? और ये देखो क्या क्या ले फिर रहे, सारे के सारे सामान इकट्ठे कर रखे। टोपा ओढ़ ले, ठंड हो रही है आज, कल तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी। नहीं बेटा। तो भाई अब हम भी देखते हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ बस, बाकी रेडी हूँ मैं भी, और फिर चलेंगे घर की तरफ और फिर आऊंगे 1-1.5 हफ्ते बाद, शादी के नजदीक सी। तो भाई चल दिए, फोन आ गया और वही तो मिलेंगे बाहर ही, मैं कह रही लेट हो गए, बाहर ही आ जाओ, वही मिलेंगे तुम्हें। और आरुषि नंदनी तो तैयार थी पहले से ही। फाइनली 8 बजे तक अपने घर पहुंच गए, कल 7:30 बजे तक तो हम वहीं पहुंचे थे ना। तो फ्रेंड्स 6 बजे हैं सुबह के, और आज मैं जाग गया था सुबह 4 बजे। 2 घंटे की पढ़ाई तो कर ली मैंने, 2 चैप्टर करे मैंने। एक तो अलजेब्रा की बुक पढ़ रहा आज सुबह से, मैं जब से भी उठा था मैं सोच रहा कि 2-3 दिन में इस पूरी बुक को रिवाइज कर दूंगा। एक बार पढ़ तो मैंने पहले रखी, समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं पढ़ दी मैंने, सेट थ्योरी और संबंध तथा प्रतिचित्रण, रिलेशन एंड फंक्शन, ये पढ़ लिया मैंने 2 चैप्टर। तो चैप्टर तो इसमें कई सारे हैं, कई दिन में कवर हो पाएगी। इस तरह से मेरी 6 किताबें हैं, 5 ही रखी यहाँ पे इंटर की मैथ की जो किताबें हैं, और 1 ही रखी। तो 6 किताबों को पढ़ने में भी 15 दिन लग जाएंगे कम से कम। 1 ही रखी कोऑर्डिनेट की। तो ये किताबें हैं, और कुछ मैंने अभ्यास पेपर ला रखे अपने, 10 सेट पेपर तो इसमें हैं, और 1 पीजीटी की ये ला रखी वो 2 ये पढ़नी मुझे। और भैया यूथ कंपटीशन की 2 किताबें हैं। नोट्स अपने जो थोड़े बहुत बनाऊँ मैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें लिखता रहूँ। तो इस तरह से भाई चल रहा मेरा रिवीजन और स्टडी। अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काम बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है। हालांकि इस बार मुझे घर से आए हुए 2 हफ्ते हो गए और केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा, या तो अपनी ट्रेनिंग वगैरह या स्कूलों में जो भी अनुसरण के लिए जाना पड़े, अपना एक तो विभाग का काम कर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने सोचूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ। और पढ़ाई मेरी यहाँ रह गई ज़्यादा, घर जाकर तो काम रह गए बहुत सारे। 2 हफ्ते हो गए घर से आए हुए, और अभी 1 हफ्ता और यहीं रहूँगा। मैं सोच रहा कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ये कवर हो जाए, क्योंकि फिर गौरव की शादी भी है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उसमें भी होगा पढ़ाई में। और शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरा एग्ज़ाम भी है, पता नहीं आने वाले टाइम में तो कितना पढ़ पाऊंगा। फिलहाल यहाँ तो अभी सही चल रहा पढ़ाई का जो मेरा सिस्टम चल रहा। अभी 6 बजे थोड़ा सा मैं ना सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाया करूँ। हालांकि 6 बजे ही अच्छा खासा उजाला हो जाने लायक, लेकिन फिर भी मैं 6:30 या 6:45 बजे जाऊँ, और ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज करता, बस थोड़ी सी रनिंग कर लूँ कि पेट वेट सा कम हो जाए कुछ, और थोड़ी बहुत 1-2 एक्सरसाइज कर लूँ कि शरीर एक्टिव से रहे। तो देखो रोशनी कितनी हो रही, उजाला कितना हो रहा है बाहर का मौसम तो कुछ ऐसा है। अभी यही सुबह वाला मौसम घूमने के लिए बढ़िया रहे, उचित, और इस टाइम जाना भी चाहिए। लेकिन अभी मैं आधा घंटा और पढ़ूंगा, इतना और चांदना सा हो जाएगा तब चलेंगे घूमने। आधे घंटे में थोड़ी बहुत क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी जाऊँगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स अब कुछ चांदना ज़्यादा सा हुआ और अब चलेंगे भाई घूमने। देखो कैसा दिन सा निकल गया, थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी खासी होगी आज तो। आज थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ मैं, क्योंकि देखो धूप निकल आई उधर, और सुबह के टाइम बहुत सारे लोग टहलने भी आए, ज़्यादातर लोग तो घूम कर चले गए, बहुत कम लोग बचे अब। लेकिन मैं अपनी रनिंग और एक्सरसाइज जितनी रोज़ करता हूँ उतनी ही कर तब जाऊँगा। सुबह सुबह हवा चल रही इस तरफ की, इसलिए ज़्यादा पसीना नहीं आया, थोड़ा ही आया पसीना, नहीं तो 4 चक्कर पूरे किए इस ग्राउंड के रनिंग करके, और अपनी एक्सरसाइज वार्म अप पुशअप वगैरह सूर्य नमस्कार आसन यहाँ कराए मैंने। और फिलहाल अभी चलेंगे भाई, तैयार होकर स्कूल में भी जाना। घूम के और एक्सरसाइज करके वापस आ गए, और वापस आके सबसे पहले तो कुछ ना कुछ एनर्जी ब्रेकफास्ट लिया करें हम, और उसमें ना सुबह सुबह अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिन में ले आएँ। कभी कभी तो कुछ फल वगैरह ले लें सुबह, या ड्राई फ्रूट्स भिगा लें, या कैलोरी से भरपूर चना और सोयाबीन भिगा लें, ये खावें। और उससे भी पहले तो भाई नींबू ला रखे, थोड़ा सा पानी गर्म करके नींबू पानी पीएंगे। और उसके बाद आज जो नाश्ते में रहेगा सिंघाड़ा रहेगा, 1 सेव और 2-4 सिंघाड़े 2 का खाऊंगा इसमें से। उसके बाद खाना बनाओगे भाई, खाने में आज लौकी ला रखी, रात लाए थे सब्जी, तो लौकी की सब्जी और रोटी ये रहेंगे दोपहर के खाने में।
खाना बनाने के अलावा और भी कई सारे काम निपटाने। देखो हालांकि कल कपड़े वपड़े धोने का काम तो निपटा लिया था, और कपड़े तो वही देखो हैंगर पे कुछ नहीं बचा, बस ये कमरे पे पहनने वाले बच रहे। बाकी जो ड्यूटी पे जाकर वो पहन गए, ये तो कल मैंने धो के सुखा के प्रेस करके सब अलमारी में लगा दिए थे। कपड़े तो प्रेस हो रखे, ये काम तो कल निपटा लिया था। आज क्या निपटाना, आज कमरे में झाड़ू करनी मुझे भाई, या पानी से धो दूँगा। झाड़ू करने के बाद ऐसा पानी से भी धो दूँगा फर्श को, क्योंकि कभी कभी धूल सी महसूस हो गया, काफ़ी दिन हो गए कमरा धोए हुए, मतलब पोछा करे हुए। ये सब काम कमरे के निपटा के नहा धो के तैयार होकर जाओगे ड्यूटी, और आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।